तो स्टूडेंट्स आज अपन सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। क्या होता है कंपोनेंट्स वो समझते हैं। देखो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स अपन ने पढ़ा था, टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, पॉलीगॉन लो, ठीक है ना। एडिशन में अपन क्या करते थे, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कराते थे और एक उनका रिजल्टेंट बनाते थे। ये ए ये बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ट्राइंगल लो से ऐसा आता था आर, तो आर को अपन लिखते थे ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से पॉलीगॉन लो अगर अपन लगाते थे तो ऐसे ये ए ये बी, ऐसे ये सी और ये डी। सपोज इन चार वेक्टर्स को ऐड कराना है तो पॉलीगॉन लो से कैसे ऐड कराते थे, यहाँ से इसकी टेल से इसके हेड तक अपन एक वेक्टर बनाते थे, तो वो आर वेक्टर हो जाता था इन सब का रिजल्टेंट। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है ना। क्लोजिंग साइड बनाते थे पॉलीगॉन की अपोजिट ऑर्डर में। देखो पॉलीगॉन इधर चल रहा है तो आपको इस तरफ एक क्लोजिंग साइड बनानी है, ए वाले के टेल से लास्ट वाले वेक्टर के हेड की तरफ। तो ये जो प्रोसेस होती थी इसको बोलते थे एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स। तो एडिशन करने से क्या मिलता था, एडिशन करने से अपन को एक वेक्टर मिलता था, ठीक है, जो इन दोनों का इक्विवेलेंट होता था, जो इन दोनों का इफेक्टिव होता था। मतलब इन दो वेक्टर्स को हटा के अपन केवल ये एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, या इन दो वेक्टर की जगह अपन केवल एक वेक्टर लिख सकते हैं। उसको बोलते थे अपन रिजल्टेंट या एडिशन ऑफ टू और मोर देन टू वेक्टर्स, ठीक है। यानी इन दो वेक्टर को हटा के अपन एक वेक्टर आर यहाँ पर लिख सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये तो था एडिशन का मामला। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट का मतलब जस्ट अपोजिट है एडिशन से। देखो एडिशन में तो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करा के अपन एक वेक्टर बनाते थे। कंपोनेंट बनाने का मतलब एक वेक्टर के दो या दो से ज़्यादा टुकड़े अपन को करने हैं, या दो या दो से ज़्यादा टुकड़े करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं अपन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, या कंपोनेंट बनाना या कंपोनेंट करना। जैसे ये कोई वेक्टर है बेटा ए, ठीक है। अब इसके दो या दो से ज़्यादा टुकड़े आपको बनाने हैं तो बड़ा ही आसान है। कैसे, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं ट्राइंगल लो से। देखना किस तरीके से, इस वेक्टर के अपन ऐसे दो पार्ट्स कर सकते हैं। सपोज ये वेक्टर है P, ओके, ये ब्लू से जो मैंने बनाया है, और एक वेक्टर अपन ले लेते हैं इसी की हेड पे ऐसे, ये वाला Q। तो ये P और Q दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ट्राइंगल लो से इस तरफ आएगा A। यानी A को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A को मैं कैसे लिख सकता हूँ, P प्लस Q, यानी उल्टा हो गया काम। इसके मैंने दो टुकड़े बना लिए P और Q, तो ये मैंने क्या किया, वेक्टर्स के कंपोनेंट कर दिए। कितने कंपोनेंट किए, दो कंपोनेंट किए। गॉट द पॉइंट। क्या यही एक तरीका है या और कोई तरीके भी हो सकते हैं कंपोनेंट करने के? आंसर है और कई सारे तरीके हो सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखना। सपोज इसी वेक्टर A को अपन ऐसे लिखें, अगर मान लो ये कोई वेक्टर है, इसको नाम दे देते हैं K वेक्टर, ओके। और K वेक्टर से ही इसके हेड से अपन एक वेक्टर इसके यहाँ से बनाते हैं इसकी तरफ, ये L बोल देते हैं। अब आप इस वाले को ध्यान देना, K प्लस L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A। देखो आप ट्राइंगल लो लगाओ, K और इसकी टेल पे ये लगा हुआ है L, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इसके टेल से इसके हेड की तरफ A हो जाएगा। यानी इसी A को वापस कैसे लिख सकते हैं अपन, K वेक्टर प्लस L वेक्टर। ऐसे कई सारे पेयर में इसके बना सकता हूँ। एक और आपको बता देता हूँ, सपोज इसी वेक्टर को अपन ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ये वेक्टर अपन ने बना दिया इधर, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं अपन T नाम दे देते हैं, और इसकी टेल से अपन यहाँ पर एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। इसको नाम देते हैं अपन Z। तो वापिस से ट्राइंगल लगाओ, T प्लस Z इक्वल्स टू A। यानी A को वापिस से कैसे लिख सकते हैं, T वेक्टर
प्लस जेड वेक्टर। आप समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं? हम इस वेक्टर के अलग अलग पेयर बना के देख रहे हैं। तो हम ये कितने पेयर ऐसे बना सकते हैं या कितने कंपोनेंट इसके कर सकते हैं? आंसर है हम तो इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से अपन इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट आप कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा हम एक वेक्टर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट कर सकते हैं। स्टेटमेंट को याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। वेक्टर के इनफाइनाइट कंपोनेंट कर सकते हैं। ओके, ये आपको अलग अलग मैंने पेयर करके बना दिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही वेक्टर अपन हर बार 2 से ही रिप्रेजेंट करें, 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। कैसे देखना, जैसे ये वेक्टर ए है, इसके अगर 2 से ज़्यादा कंपोनेंट अपन को करने हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये वेक्टर बना देते हैं P, ओके, एक वेक्टर बना देते हैं ऐसे Q, ठीक है, और एक वेक्टर और बना देते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं अपन, ये हो गया PQ, और यहाँ से बना देते हैं एक वेक्टर इस तरफ, ये ग्रीन वाला जो है ये T है। अब यहाँ पर पॉलीगॉन लो लगा के देखो, P प्लस Q प्लस T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A। यानी A को आप कैसे लिख सकते हो? A को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P प्लस Q प्लस T। आया बेटा समझ में? तो ऐसा नहीं है कि अपन 2 ही ट्राइंगल लो से ही इसके अपन कंपोनेंट बना सकते हैं। हम इसके मर्जी पड़े जितने कंपोनेंट बना सकते हैं, चाहे जितने कंपोनेंट बना सकते हैं। ये देखो मैंने 3 बना दी, 3 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। तो मेन बात आपको ये समझनी है कि एक वेक्टर के कितने भी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं, ठीक है। इन सभी पार्ट्स को अपन इसके इक्विवेलेंट मानते हैं, मतलब इन तीनों को हटा के एक वेक्टर ऐसा बनाया जा सकता है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है, आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी बच्चों को। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वेक्टर का कंपोनेंट खुद से बड़ा हो सकता है, तो आंसर है यस। क्या वेक्टर का कंपोनेंट खुद से बड़ा हो सकता है? आंसर है यस। आप यहीं पे देख लो, जैसे ये वाला वेक्टर था A, इसका एक टुकड़ा ये देखो कितना बड़ा जा रहा है, ये इससे बड़ा भी बना सकते थे अपन। जैसे ये वेक्टर है, अब इसका एक कंपोनेंट में ऐसे बना सकता हूँ, ये देखो आप, और दूसरा ऐसे, यहाँ से इससे, इसको यहाँ से ऐसे बना सकते हैं। तो देखो इसके जो कंपोनेंट है वो ओरिजिनल वेक्टर से बड़े हैं, तो हो सकते हैं क्या? आंसर है यस। तो जो कंपोनेंट है वो ओरिजिनल वेक्टर से बड़े हो सकते हैं, या जो कंपोनेंट होते हैं उनका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से बड़ा हो सकता है। बच्चों को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि क्योंकि अपन इसके टुकड़े कर रहे हैं तो टुकड़ा कभी भी जो वेक्टर है उससे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है बेटा, जो कंपोनेंट है वो ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा हो सकता है, ठीक है। ये आपको 2-3 पॉइंट तो यहाँ पर ध्यान रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था कंपोनेंट। कंपोनेंट करने का मतलब एक वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर में ब्रेक करना। सिंपल कंपोनेंट करने का मतलब एक वेक्टर को 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ना या टुकड़ों में बांटना या ब्रेक करना। ओके, चलिए, तो ये था कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट होता है वो ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा हो सकता है। एक बात तो ये। एक चीज़ और समझें अपन, जिनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई भी अपने पास वेक्टर है, समथिंग लाइक दिस, ये वेक्टर है मेरे पास A। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करो। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करने का क्या मतलब होता है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने का मतलब ये होता है कि इस वेक्टर के 2 ऐसे कंपोनेंट करो जो आपस में परपेंडिकुलर हों, जो आपस में परपेंडिकुलर हों। जैसे ये वेक्टर है, तो मुझे 2 ऐसे वेक्टर बनाने हैं, इसके 2 ऐसे मुझे इसके कंपोनेंट करने हैं जो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे। किस तरीके से अपन करेंगे कंपोनेंट, ध्यान देना बच्चों। तो आप टेल पर, इसकी टेल पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो, x y z, जो भी आप 2 डायमेंशन में कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पर y लिख दो। सपोज इस वेक्टर ने यहाँ पर
थीटा एंगल बनाया एक्स एक्सिस के साथ। तो यहाँ पर आप एक पैरेललोग्राम बना के देखो कुछ ऐसे, इसको डायगोनल मानते हुए आप एक पैरेललोग्राम बनाओ, ऐसे बना दिया। इसको डायगोनल मानते हुए क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बना दिया। अब इस पैरेललोग्राम के आप अगर ध्यान से देखो तो एक साइड तो ये हो गई इसकी, ठीक है, और एक साइड इसकी ये हो गई, एडजेसेंट साइड्स जो हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ हमने पढ़ा हुआ है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, ये A है और ये B है, इनका रिजल्टेंट अगर आपको बनाना है, एडिशन अगर करना है, तो ये इनका एडिशन होता है R बराबर A प्लस B। यही तो होता है पैरेललोग्राम लॉ। अब इसका उल्टा सोचो, अगर ये वेक्टर A है तो ये किन दो वेक्टर से मिलके बना हुआ है, एक तो इस ब्लू वाले से और एक इस रेड वाले से। तो ये ही इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ये ब्लू वाला और एक ये रेड वाला। ये जो ब्लू वाला कंपोनेंट है इसको अपन बोलते हैं AX। AX की वैल्यू होगी A cos थीटा, और ये जो रेड वाला कंपोनेंट है इसकी वैल्यू होगी AY, एंड दिस इज इक्वल टू A साइन थीटा। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर आप सिंपल सी ज्योमेट्री लगा सकते हो। ये A है, ये थीटा है, तो यहाँ पे cos थीटा अगर आप लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। मैं बता दूँ आपको, चलो इस ट्राइंगल पे आप cos थीटा अगर लगाओगे बच्चों, तो cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है AX और हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा A, तो AX की वैल्यू कितनी हो गई, A cos थीटा हो गई ना। इसी तरीके से इस ट्राइंगल पे अगर आप साइन थीटा लगाओगे तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी आपको किसके बराबर, AY के बराबर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू AY अपॉन हाइपोटेन्यूज इज A, तो ये हो गया A साइन थीटा, दिस इज AY, ठीक है। तो एक बात तो पता चल गई, इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा AX और एक होगा AY। AX वाला कंपोनेंट किस तरफ है, अलोंग x एक्सिस, AY वाला किधर है, अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस के लिए चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर A को ऐसे लिख सकते हैं क्या, AX प्लस AY, AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। अब AX की मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, A cos थीटा। डायरेक्शन क्या होगी, देखो x एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है वो i कैप से रिप्रेजेंट की जाती है, y एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन होती है उसको j कैप से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। तो इसी वेक्टर A को अपन ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, AX को कैसे लिख सकते हैं, A cos थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन के लिए i कैप, प्लस A साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड हो गया डायरेक्शन के लिए j कैप। तो ये आपका वेक्टर तैयार हो गया। ये इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों कैसे कंपोनेंट हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का क्या मतलब होता है, ऐसे दो टुकड़े, ऐसे दो कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। व्हाट द पॉइंट, हाँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा नहीं होगा, ये बात ट्रू है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कभी भी ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा नहीं होगा, लेकिन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ओरिजिनल वेक्टर से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। अंतर है शब्दों का, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बड़ा नहीं होगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ऐसे अपन और भी पेयर इसके बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन ये एक ही पेयर बना पाए, और भी पेयर अपन बना सकते हैं। जैसे ये वेक्टर है A, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। फिर ये एंगल अगर थीटा है, ये वेक्टर A है, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये अगेन A cos थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये कैसा हो जाएगा, A साइन थीटा। अब की बार मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे ली, तो कोऑर्डिनेट चूज़ करना वो हमारे ऊपर होता है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी अपन कई सारे कर सकते हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपन एक पेयर बना सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अपन एक पेयर बना सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का। ओके, तो आप तो सीधे सीधे याद रखना,
जिस तरफ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है उस तरफ आपको कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, और जिस तरफ एंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा उधर साइन लेना है। कैसे, ध्यान से देखें। सपोज ये वेक्टर है P और ये एंगल बनता है यहाँ पर, ये एंगल बनता है थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट क्या होंगे, जिस तरफ एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस तरफ एंगल बन रहा है वो हमेशा कोस वाला कंपोनेंट होगा, तो ये बेटा हो जाएगा P cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो दूसरा होगा वो हो जाएगा P sin थीटा। ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। जिस तरफ एंगल बन रहा है उस तरफ आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर करना है तो वो कंपोनेंट कौन सा आएगा यहाँ पे, कोस वाला, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, साइन वाला कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ बात करी कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। चलिए, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का।